ठंडी सर्द रात में रोहन स्कूल से बाहर निकलता है। उसे नहीं पता कि आज लिया गया एक छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। कॉरिडोर में अजीब सन्नाटा है। रोहन को लगता है कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो खुद को समझाकर आगे बढ़ जाता है। दो रास्तों के बीच खड़ा रोहन समय बचाने के लिए शॉर्टकट चुनता है, बिना ये सोचे कि ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। पुरानी बाजार का टूटा गेट जैसे किसी अनकही कहानी का दरवाजा हो, जो हर आने वाले को चेतावनी देता है। जैसे ही रोहन अंदर जाता है, ठंडी हवा उसे घेर लेती है। माहौल अचानक अजीब और भारी लगने लगता है। चारों तरफ टूटी दुकानें और सन्नाटा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि कहीं से कोई उसे देख रहा हो। अचानक कोई धीमी आवाज उसका नाम बार बार लेने लगती है, जिससे रोहन सहम जाता है और उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो रुक जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। खालीपन और भी डरावना लगता है, तो वह सहम जाता है। एक स्ट्रीट लाइट अचानक जल उठती है, जैसे किसी ने अंधेरे को जगाया हो। धीरे धीरे पूरी बाजार की लाइट्स जल जाती हैं, जैसे कोई पुरानी दुनिया फिर से जिंदा हो गई हो। अचानक दुकानों के शटर अपने आप उठने लगते हैं, बिना किसी इंसान के। ये नज़ारा और भी डरावना हो जाता है, जैसे बाजार खुद जाग उठा हो। खिलौनों की दुकान के अंदर रखी गुड़ियां धीरे धीरे अपने आप घूमने लगती हैं। उनकी खाली आंखें रोहन का पीछा करती हैं, जिससे उसका डर और गहरा हो जाता है। ज्वेलरी की दुकान में रखे गहने अचानक अजीब तरह से चमकने लगते हैं। उनकी परछाइयां दीवारों पर डरावने आकार बनाती हैं, जिससे रोहन का डर और बढ़ जाता है। मिठाई की दुकान में सजी ताज़ी मिठाइयां अजीब चमक रही हैं। चारों ओर कोई नहीं, फिर भी सब कुछ जैसे अभी अभी तैयार किया गया हो। अंधेरे में अचानक कदमों की आवाज गूंजती है। रोहन रुक जाता है। दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर। अंधेरी बाजार में एक सब्जी वाला चुपचाप बैठा दिखाई देता है। रोहन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके अंदर अजीब सा डर अभी भी बना। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन हर कदम भारी लगता है। उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य ताकत उसे लगातार देख। सब्जी वाला धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी हरकत असामान्य लगती है, जैसे वो इंसान नहीं। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसे ही वो सिर उठाता है, उसकी आंखें पूरी सफेद नजर आती हैं। उनमें कोई जीवन नहीं, सिर्फ डर। रोहन पीछे हटता है, घबराहट बढ़ती जाती है। वो ठंडी गूंजती आवाज में कहता है, तुम देर से आए हो। उसके शब्द हवा में अटक जाते हैं और रोहन को महसूस होता है कि अब वापसी मुश्किल है। अब आगे क्या हुआ, आपको पता लगेगा भाग 2 में।